बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 11 न्यू सिलेबस को स्टार्ट किया था। आज हम अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज के अंदर हम पॉलिनोमियल्स को स्टडी करेंगे, उसकी हायर डिग्री को स्टडी करेंगे और दो तीन और कॉन्सेप्ट हैं। हम जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे साथ हम उसकी थ्योरी भी देखेंगे। लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो सिंपल है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का जिक्र आएगा तो हम पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे। वैसे भी आपको बता देता हूं पॉलिनोमियल होती क्या है। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके पास कोफिशिएंट्स भी मौजूद हो, वेरिएबल्स भी मौजूद हो, ऑपरेशंस भी मौजूद हो और उसकी जो हायर डिग्री भी होती है, मतलब कि 2 3 4 5 6 ये हायर डिग्री भी उसके अंदर मौजूद होती है, उसको नाम देते हैं पॉलिनोमियल का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या फैक्टराइज करना है? ए स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए छोटी क्लासेस के अंदर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, आप लोग ने माइनस का फॉर्मूला पढ़ा लेकिन प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। यहां पे क्या प्लस है, प्लस का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको, इस फॉर्मूले को, इसको अपनी इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। कैसे स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनेगी। ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू माइनस 4b का स्क्वायर। अभी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन प्लस। ठीक है, अब ए का स्क्वायर, ये माइनस, इस माइनस को मैंने सेपरेट कर लिया, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे -1, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यही चीज बन जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 4b स्क्वायर, -4b स्क्वायर अगेन बन जाएगा। अब आप लोग एक काम छोटा सा करते आए हो कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता था -1 के। अब जहां जहां पे -1 आएगा इन क्वेश्चंस के अंदर भी आपने वहां क्या करना, आयोटा स्क्वायर को पुट कर देना। ए स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर, यहां पे आयोटा स्क्वायर आ गया, इसको हम बना के लिख देते हैं। ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया b का स्क्वायर। ये सारा इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब अगर आपने लिखना चाहो इसको, a का स्क्वायर माइनस 2b आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा आप बनाओगे तो ये चीज बन जाएगी। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, इसको रेस करके पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपका क्या है, आसान सी चीज है, सेम आपने वही काम करना है। 9a का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस का साइन, माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, b का स्क्वायर माइनस माइनस अगेन प्लस, इसको हम यहां पे आपके पास बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर, 9a का स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, -1 मल्टीप्लाई बाय 16b का स्क्वायर। ठीक है, और -1 अभी हमने देखा किसके इक्वल था, आयोटा स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, मजीद स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप इस स्टेप में कर सकते हो। 16 मतलब के 4 का स्क्वायर और ये 7 b का स्क्वायर। ठीक है, 3a का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो सबका स्क्वायर है तो आप इसको 4b आयोटा का होल स्क्वायर बना दो। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अभी हमने देखा है a प्लस b और a माइनस b, ये हमारा आंसर है, सिंपल। अब 3 वाला, थर्ड वाला हमारे पास क्या है, इसका पार्ट क्या कर रहा है, 3 दोनों के अंदर है तो 3 कॉमन ले लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला की पढ़ा नहीं है, हम करेंगे क्या, इसको 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस अगेन वही चीज बन जाएगी। अब करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय वाई का स्क्वायर। ठीक है, दोबारा वही चीज बन जाएगी। -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम इसको देख लेते हैं, 3 बाहर आ गया वैसे का वैसे ही। अब a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। अब क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b। 3 वैसे का वैसे ही, a प्लस b और a माइनस
बी के इक्वल आ गया। ये आपका आंसर है। वो हमारा पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का क्या काम करना है इसके अंदर, सेम वही चीज। अब ये 144 एक्स का स्क्वायर, अब क्या करेंगे, देखो सेंटर में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर इसको देखो 144 किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट 12 का, और ये 15 का होता है। हम पहले काम इसके अंदर ये करते हैं कि -225 y का स्क्वायर, ठीक है। अब अगला काम क्या करेंगे, 144 वैसे अभी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 225 y का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर को ये देखो माइनस माइनस, ठीक है, ये -1 को लेकर कर, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस माइनस को मैंने सेपरेट कर लिया, -1 यहां पे आ गया। अब इसको चेंज कर दो, 144 12x का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन वैसे का वैसे ही, ये माइनस किसके इक्वल हो गया, आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो गया। 225 किसके इक्वल होता है, 15 का स्क्वायर, और ये y स्क्वायर साथ वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, 12x का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो आयोटा का स्क्वायर भी है, 15 का स्क्वायर भी है, और y का स्क्वायर भी है, इसको 15y आयोटा या आयोटा y का होल स्क्वायर कह लो। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a प्लस b और a माइनस b, यही हमारा आंसर है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट नंबर 5। इसके अंदर क्या बात कर रहा है कि z स्क्वायर -2 आयोटा z -1, ठीक है। करेंगे क्या इसके अंदर, ये सिंपल सा एक छोटा सा एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम इसको इस तरह अरेंज करके लिखें, z का स्क्वायर -2 आयोटा z प्लस इंटू -1, ठीक है। ये -1 हम सबको पता है किसके इक्वल है, अभी हम जो काम करते आए हैं आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, प्लस इंटू आयोटा स्क्वायर। अभी देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, 2a आपके पास क्या है, z है, b आपके पास क्या है, आयोटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर, और इसके हम कैसे लिखेंगे, इस तरह इसको फैक्टर्स बना के लिख देंगे इसको, ठीक है। अब 6 वाला पार्ट है z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारा क्या था कि आप लोग इसको 10th के अंदर भी करके आए और 9th में भी किया है कि 6z जो सेंटर वाली वैल्यू होती थी, आप उसको मल्टीप्लाई कर देते थे 1/2 के साथ, ठीक है। z स्क्वायर प्लस 6z, अब जब आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 आएगा, ठीक है। मतलब कि आप 3 को प्लस भी करवा दोगे और माइनस भी करवा दो, 3 का स्क्वायर प्लस भी करवाओगे और माइनस भी करवाओगे, ठीक है। अब यहां पे z आ गया प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13 वैसे का वैसे, ठीक है। अब ये देखो a का स्क्वायर, ये आपके पास पूरा एक फॉर्मूला बनेगा, मैं अगर इसको इस तरह बना के लिखूं 6z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13, ये आपके पास पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये देखो अगर आप इसको लिखना चाहो ऐसे +2a और b, और ये 3 to the 6z आपके पास प्लस b का स्क्वायर, ये आपके पास दोबारा वही चीज बन जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और -9 प्लस 13 प्लस का 4, ठीक है, ये आपके पास आ गया प्लस का 4। अब हम करेंगे क्या, z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -4, ठीक है। अब ये माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो z प्लस 3 का होल स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल और 2 का स्क्वायर अगेन 4 बन जाएगा। अब इसको अगर हम लिखना चाहें z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b, ये प्लस b आ गया और ये मेरा a आ गया और माइनस
बी, ये आपका आंसर है। हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 7, सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। करना क्या है इसके अंदर, बिल्कुल आसान सा ये भी, z का स्क्वायर प्लस 4z। अभी देखो प्लस का 5 है, अगर आप इसको +4 + 1 लिख लो, ठीक है, +4 + 1 अगेन क्या हो जाएगा प्लस का 5। और अगर ये सारा देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मतलब कि z² प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये +1 साथ वैसे का वैसे ही आ गया। इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये +1 साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ये देखो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है। अब हम ये चीज ये देखो 1 2 z प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस इंटू -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा अगेन प्लस हो जाएगा। अब z प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, -1 किसके इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस b और a माइनस b, ये हमारा आंसर है। अब पार्ट नंबर 8 है हमारा, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2z² माइनस 22z प्लस 65। हम z² को अकेला करेंगे तो क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां पे z² माइनस 11z प्लस 65 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड है, 2 इसके साथ कटेगा तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। 2z² प्लस 22z, ये अगेन चीज बन जाएगी वही। अब आप करेंगे क्या, इसको मेथड से सॉल्व करेंगे, किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमारे पास मेथड क्या था कि हमारी जो सेंटर वाली वैल्यू होती थी हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ। जब आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ तो क्या बनेगा 11 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर हम प्लस भी करवा देंगे और माइनस भी करवा देंगे। ये काम आप लोग पहले करके आए हो। 2 इंटू z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर हमने एक दफा प्लस करवा दिया, ये प्लस 65 डिवाइड बाय 2, और एक दफा हम क्या करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर हमने माइनस भी करवा दिया, ठीक है। यहां पे प्लस हो गया, यहां पे माइनस हो गया, ये आपके पास पूरा एक फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 वैसे का वैसे ही, z का स्क्वायर मतलब इसको हम पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखते हैं, z a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो प्लस 65 डिवाइड बाय 2 माइनस वैसे का वैसे ही, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू जेड माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का साइन आप इसका क्या ले लो एलसीएम ले लो, ठीक है। अब 65 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा ना, जब आप इसका एलसीएम लोगे 2 टू द 4, 65 मल्टीप्लाई बाय 2 130 माइनस 121, 130 माइनस 121 कितना होगा 9, z माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये देखो 9 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कि 3 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर। अब करोगे क्या, अब ये a का स्क्वायर तो बढ़ रहा है, साथ हमने इसको क्या करना है b का स्क्वायर बनाएंगे तो ही ये फैक्टराइज होगा। अब करना क्या, सिंपल से एक छोटा सा स्टेप आपने करना है, 2 इंटू जेड माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस और माइनस यहां पे हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमने माइनस को 1 को बाद में भी तो सेपरेट करना था, ठीक है ना, तो -1 को मैंने पहले सेपरेट कर दिया, ये 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू जेड माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस, अब -1 किसके इक्वल होता था आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता था, तो आयोटा स्क्वायर यहां पे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगला काम हमारा क्या होता, ये आपके पास ये देखो आयोटा स्क्वायर भी है, 3 स्क्वायर भी है, 2 स्क्वायर भी है, इसका आप होल स्क्वायर बना लो, 2 इंटू जेड माइनस 11 डिवाइड बाय 2 माइनस, अभी देखो ये सारा हम लिख देते हैं 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ए यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। इसको हम यहां पे देखते हैं कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा, कैसे आएगा इसका आंसर, 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू ए, आपके पास कितना ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए आपके पास आ गया प्लस बी, ए प्लस बी, और यहां पे आपके पास आएगा ए माइनस बी, z माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको हमने ऐसे कर लिया। अब यहां पे हम इसको आपकी बुक पे जो आंसर लिखा हुआ हम इसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। z माइनस, जब आप 2 का एलसीएम ले लो तो आपके पास 11 प्लस 3 आयोटा, यहां पे आपके पास आ जाएगा z माइनस 2 11 माइनस 3 आयोटा, यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात क्या कर रहा है कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। आपने क्या करना है, अपनी इस पॉलिनोमियल को जो आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, आपने इसको लीनियर फैक्टर के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको भी बताया था कि जिसकी डिग्री होती है, हायर डिग्री उसके अंदर मौजूद होती है, और लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री ओनली क्या होती है, 1 होती है। अब यहां पे क्या है, डिग्री क्या 3 है, आपने इसको क्या करना है, सिंगल डिग्री के अंदर मतलब कि लीनियर फैक्टर्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अब करेंगे क्या, इसको स्टार्ट करते हैं। अब z की पावर 3 प्लस 8, अगर आप इसको लिखना चाहो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो, क्या फॉर्मूला था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब इसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। यहां पर मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, a प्लस b, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर माइनस ab, मतलब कि 2z प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, z प्लस 2, ये आपका z प्लस 2 वैसे का वैसे ही, ये देखो z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4, ठीक है। अब ये देखो, अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो हम इसको मजीद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने इसके क्या करना, अभी भी हमारे पास 2 मौजूद है, लेकिन आपने क्या बनाना है, लीनियर बनाना है, पावर 1 होनी चाहिए। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 कर लेते हैं इसको, प्लस 1 प्लस 3। अब ये देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये चीज मौजूद है, ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर आप इसको देखो तो मैं इसको ऐसे बना के लिखूंगा z प्लस 2, इसको अगर हम इसको लिखना चाहें डायरेक्ट a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। साथ आपके पास ये 3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब अगला काम क्या करना है, z प्लस 2 z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो a का स्क्वायर प्लस, अगर आप इसको भी b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाना चाहो, कैसे बनाओगे, माइनस 3, ठीक है। अब ये देखो माइनस माइनस अगेन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां पे एक काम आपने और करना है, और वो चीज हमने ये देखो a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखो अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, और साथ आप इसके लिख दो √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो जब स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, 3, और ये -1 साथ, जब इसका 3 मल्टीप्लाई बाय -1 अगेन क्या बन जाएगा, -3। और आप सबको पता है -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। z माइनस 2 z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे आपके पास आ गया आयोटा का स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर, ये देखो यहां पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे भी स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर है, हम इसका क्या कर लेंगे, होल का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये देखो z माइनस 2, यहां पे बनेगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अभी देखो आप इसको लिख सकते हो √3 आयोटा, आयोटा पहले लिख लो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और स्क्वायर √3 का भी स्क्वायर बन जाएगा, अगेन वही चीज बनेगा। अभी देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हम इसको आगे लिखते हैं
कैसे सॉल्व होगा? z-2 ये आपके पास क्या बन गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a आपके पास कितना है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b। a आपके पास लिख दिया आपने प्लस b, मतलब के आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, a प्लस बी आपके पास बन गया। और अगली आपके पास चीज क्या थी? a माइनस बी बनाना है आपने, तो यहां पे आप माइनस का लगा दो साइन। z-1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, यही आपका आंसर है। हमने किया क्या? सिंपल, हमने सबको लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा पार्ट नंबर 2, z³ प्लस 27। अगेन वही चीज है, यहां पे 27 आ गया, मतलब कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। z³ प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, अब करेंगे क्या इसको? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब के 3z प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना, a प्लस बी आ गया, मतलब कि z प्लस 3, z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9। ठीक है, अब करना क्या है? हमने इस z स्क्वायर को खत्म करना है, लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसको ये वैसे सॉल्व नहीं होगा जैसे हमने इसके अंदर किया था कि हमने 4 को 1 प्लस 3 लिख दिया था। यहां पे आपके पास कुछ वैल्यू आपके पास के 9 बन रहा है, लेकिन यहां पे आपके पास वो परफेक्ट चीज नहीं बनेगी जो हमें 2ab चाहिए। ठीक है, हम करेंगे क्या? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे इसके ऊपर, z प्लस 3। अब ये देखो, z का स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता था? हम सेंटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते थे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, मतलब के 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 2। 3 डिवाइडेड बाय 2 हम एक दफा ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। माइनस 3z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, एक दफा ऐड भी हो गया। ठीक है, प्लस 9 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, एक दफा आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब ये आपके पास पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए मैंने उसको पहले लिख दिया, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, z प्लस 3 a प्लस बी, वैसे का वैसे यहां पे आपके पास क्या आ गया? इसको हम लिखना चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, प्लस ये प्लस वैसे का वैसे ही प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब 4 का एलसीएम ले लो आप, z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस वैसे का वैसे ही। अब 4 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पे आप क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे? क्या ये नीचे 1 है, मतलब कि 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 4 दा 36 माइनस 9। ठीक है, 36 माइनस 9 कितना होता है? 27। z प्लस 3, z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस, अभी 36 माइनस 9 कितना हो गया? 27 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब करना क्या आगे? ये देखो 27 डिवाइड बाय 4, हमने तो उसका स्क्वायर बनाना था ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमारे पास तो ये चीज होनी चाहिए। अब हम अगला स्टेप करेंगे क्या, जो कि हम करते आ रहे हैं, माइनस का साइन यहां पे ले आएंगे सबसे पहले, z प्लस 3, z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 27 डिवाइड बाय 4। अगेन क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम इसको साइड पे यहां पे देखते हैं, करेंगे क्या? ये देखो, इसको हम वैसे लिखते हैं वैल्यू को, z प्लस 3, z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगली वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस, क्या चीज आपने बनाई है? अब ये देखो, -1 को सेपरेट कर लो और 27 डिवाइडेड बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले स्टेप के अंदर किया था कि अंडर रूट, हमने इसको 3 था, 3 को हमने क्या लिख लिया? स्क्वायर रूट 3 का उसका होल स्क्वायर लिख लिया। दोबारा काटोगे तो आपके पास ये 3 अगेन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहां पे हम 27 के साथ वो काम करेंगे, तो जब z प्लस 3, z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का साइन। अब ये देखो, आयोटा -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो, अब इस सारी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो, ठीक है,
27 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब काटोगे तो आपके पास वही चीज बन जाएगी, लेकिन स्क्वायर रूट अगर 4 का लिया जाए तो आपको पता है वो तो 2 आता है, लेकिन 27 का नहीं आता, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। z+3 z-3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस, अभी देखो आयोटा का स्क्वायर, अब ये देखो अगर इसको लिख दिया जाए 27 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये देखो अगर इसको मैं फॉर्मूले को बना के लिखूं ऐसे, z+3 z-3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 27 डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर लोगे अगेन आपके पास क्या बन जाएगा 4, अगेन आपके पास वही चीज बनेगी, आयोटा का स्क्वायर 27 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर आके दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा, ये 4, अगेन वही चीज बनेगी ऊपर वाली। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्टेप को करो ना करो, लेकिन आपके पास ये डायरेक्ट स्टेप आप करके 4 आपका अगेन वही चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, z+3, अभी देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मौजूद है आपके पास, z-3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो a आपके पास आ गया प्लस ये b आ गया आपके पास, a प्लस b, a माइनस b, ये देखो a आपके पास ये आ गया प्लस b आपके पास कितना था, आयोटा अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये z -3 डिवाइडेड बाय 2 a माइनस आयोटा अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाय 2 b, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, अब ये 2 नीचे एलसीएम ले लो इसका, 2 प्लस z प्लस 3 z माइनस ये आ गया 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 27, और यहां पे आपके पास आ गया z-2 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 27। यही आपका आंसर है। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, z³ माइनस 2z का स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। क्या करना है, इसको लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी देखो हम यहां से z को कॉमन ले लेते हैं, z² इसके अंदर भी और z² इसके अंदर भी मौजूद है, z का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे आपके पास रह गया z -2, ठीक है, प्लस यहां पे आ गया, यहां पे आपके पास क्या चीज कॉमन है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आता है, 16 यहां पे भी है, 16 यहां पे आपके पास क्या रह गया z -2, अगेन आपके पास 16z और -32 वही दोबारा चीज बन जाएगी। अभी देखो प्लस के इस साइड पे भी z -2 है, प्लस के उस साइड पे भी z -2 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, पीछे आपके पास रह गया z² प्लस 16। अब ये तो आसान से z -2, अब करेंगे क्या इसको, z² माइनस इंटू -16। ठीक है, अभी आपके पास बन जाएगा जो हम काम करते आ रहे हैं स्टार्ट से ही, ये z² माइनस, अभी देखो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 16, -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, z -2 ये z² माइनस, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आयोटा स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल 4 का स्क्वायर 16, अब ये आपके पास बन जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, z -2, अब ये आपके पास बनेगा z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, z -2 a प्लस b और a माइनस b, यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, z⁴ प्लस 21 z² माइनस 100। सिंपल इसको क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक कर दो, मिड टर्म को ब्रेक मतलब मल्टीप्लाई करो तो 100 आए, माइनस प्लस करो तो 21 आए, 25 -4 मतलब कि 25 को 4 के साथ करोगे तो 100 आएगा, माइनस करोगे तो 21 आएगा।
z की पावर 4 प्लस 25 z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 प्लस 25 माइनस 4 प्लस 21। अब यहां से क्या चीज कॉमन है, z स्क्वायर कॉमन है, यहां पे आपके पास रह गया z स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, यहां पे क्या चीज कॉमन है 4। ठीक है, z स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, यहां पे आपके पास आ गया z स्क्वायर प्लस 25 और यहां पे आपके पास बन गया z स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब जो काम हम पहले करते आए हैं, यहां पे हम क्या करेंगे z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 25 और यहां पे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 25। यहां पे हम इसको लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या काम करना है, ये z स्क्वायर वैसे का वैसी आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहां पे हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इसको माइनस आयोटा स्क्वायर के इक्वल, ये 5 स्क्वायर का, तो हम इसको यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आयोटा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल 25 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये साथ वैसे ही z प्लस 2 और z माइनस 2। यहां पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी 5 आयोटा z माइनस 5 आयोटा, यहां पे z प्लस 2 और z माइनस 2, यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 5, z की पावर 4 माइनस 16। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख लें z की पावर स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू द 4 अगेन बन जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। अभी देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब ये बनेगा कि आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अभी देखो ये तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, एक a का स्क्वायर माइनस मतलब कि 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर आपके पास ये ऑलरेडी बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है, इसको हमने चेंज करना है। z स्क्वायर यहाँ पे माइनस और ये -4। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट करते हैं z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे ये z स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे z स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपके पास बनेगा -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल और 4 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास साथ वैसे का वैसे ही z प्लस 2 और z माइनस 2। ठीक है, अब यहां पे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अगर आप इसका होल स्क्वायर बना लो a का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, यहां पे z प्लस 2 और z माइनस 2। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b a माइनस b z प्लस 2 और z माइनस 2, यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 6, z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। सिंपल, इसके अंदर क्या करो मिड टर्म को ब्रेक कर दो, मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, माइनस प्लस करो तो 3 आए। आसान सा, ये भी हमने क्या करना है लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 4, 4 1 दा 4, 4 माइनस 1 3 अगेन आपके पास बन जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास क्या चीज कॉमन है z का स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, माइनस 1 और z स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब माइनस के साइड पे भी z स्क्वायर प्लस 4 है, उधर भी है, इसको हम कॉमन लिख लेंगे z स्क्वायर प्लस 4 और z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अभी देखो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4, यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे z स्क्वायर माइनस, अभी देखो
-1 सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये तो मेरा पार्ट बन गया। अब ये देखो, इसको क्या करना है, जेड स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये साथ z प्लस 1 और z माइनस 1 वैसे का वैसे ही। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अगर आप इसको स्टेप्स ऐसे कर लो, 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, z प्लस 1 और z माइनस 1, ठीक है। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, यहां पे z प्लस 1 और z माइनस 1, यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 7, z की पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। क्या करना है, अगेन मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब 3 टू द 6 और 3 प्लस 2 5, ठीक है। यहां से क्या चीज कॉमन निकल आएगी, z स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यहां पे क्या चीज कॉमन निकलेगी, 2z स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अगेन आपके पास वही चीज बन जाएगी। अब करना क्या, इसके अंदर z स्क्वायर प्लस 3 कॉमन आ गया और z स्क्वायर प्लस 2 आपके पास ये फैक्टर्स बन गए इसके। अब ये z का स्क्वायर है, हमने तो लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, जो काम हम करते आए हैं वही करेंगे। z स्क्वायर माइनस इंटू -3, यहां पे भी z स्क्वायर माइनस इंटू -2, ठीक है। अब आपको पता 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं। एक हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर 27 था, तो 27 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो हम क्या किया था, हमने इसका स्क्वायर भी लिया था और स्क्वायर रूट भी लिया था। जब दोनों आपस में कटेंगे तो दोबारा हमारे पास यही सेम वैल्यू आ जाएगी। हम करेंगे क्या, ये z स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो 3 का स्क्वायर लिख दिया, ये कट के दोबारा वही चीज बन जाएगी आपके पास। z का स्क्वायर माइनस इंटू ये -1 सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट भी लिख लिया और स्क्वायर भी लिख लिया, ठीक है। कट के दोबारा आपके पास यही चीज आ जाएगी। अब करेंगे क्या, ये देखो z का स्क्वायर, ठीक है, ये आयोटा यहां पे आ गया, माइनस का साइन, -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर, और ये √3 का होल स्क्वायर, ये भी चीज तो मौजूद है साथ। यहां पे भी क्या होगा, z का स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, ये भी चीज तो मौजूद है साथ। अब ये पूरा एक इसको होल का स्क्वायर बना लेते हैं इसको, ये z स्क्वायर माइनस, अब करेंगे कि ये देखो √3 आयोटा का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगेन इसको अगर लिखना चाहिए तो ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है और इसका स्क्वायर √3 के ऊपर भी है, ठीक है। साथ z का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन गया आपके पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं a प्लस b, a माइनस b, ये इसका हमने लिख लिया। अब इसको भी लिख लेते हैं a प्लस b, a माइनस b, यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 8, z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। उसके अंदर हमने उसके रूट्स फाइंड करने हैं और साथ उसका लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी बताना है, ठीक है। और यहां पे हमने सिर्फ इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना था, आपको एक पॉलिनोमियल दी गई थी, हम इसको सेपरेट भी सॉल्व करेंगे। अब इसको हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 144 और 16 माइनस 9 करो तो आपका आंसर आएगा 7, ठीक है। जो काम हम करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करते थे, z की पावर 4 प्लस 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 144, ठीक है। अब
यहां से क्या चीज कॉमन निकल आएगी, z का स्क्वायर, यहां पे क्या निकलेगी, z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 z स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, z स्क्वायर प्लस 16 आपका कॉमन आ गया, क्योंकि माइनस के इस साइड पे भी z स्क्वायर प्लस 16 और माइनस के उस साइड पे भी, पीछे आपके पास क्या रह गया, z स्क्वायर माइनस 9। अब ये देखो, ये तो आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर 9। अब इसको हमने बनाना है z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट मैंने यहां पे लिख दिया इसको, z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 4 का स्क्वायर माइनस 1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल 4 स्क्वायर 16। ठीक है, यहां पे z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको वैसे लिख लो, हम यहां पे नीचे कन्वर्ट करते हैं दोनों को, z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अभी इसको वैसे लिख लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे आके हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप आप यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, यही हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।